नमस्कार दोस्तों, आज 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। आइए दोस्तों जानते हैं आज का आज़ादपुर मंडी में लहसुन के क्या कुछ बाजार चले। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। कहा राणा जी नहीं आए? राणा जी गए हुए कहीं ना। राणा जी को ना भेजा करो, हमारे सारे चाहने वाले उदास हो जाते हैं राणा जी के बिना। क्या रिपोर्ट है बाबू जी आज की? बस भाई साहब 6 गाड़ी पंजाब है अच्छा और जी। 4 गाड़ी अपना 2 हरियाणा है हाँ जी। और 2 राजस्थान है अच्छा जी। और 3 गाड़ी अफगानिस्तान है। अच्छा जी। जी माल खत्म कर दिया जी बेच के? अभी बोली बोली कर नहीं, दी? मैं तो बोली, मेरे पास एक ही गाड़ी थी, बोली करके ऊपर आ गया था। अच्छा माल तो जी। पड़ा है अभी, हाँ जी। और एक पंजाब वाला माल बोली करके आ गया मैं ऊपर। अच्छा जी। क्या कुछ रेट चले जी? सर रेट थोड़े से सुस्त है, थोड़े से पहले से सुस्त है अच्छा रेट। जी। जी 5-7 रुपये थोड़ा डिले है एक्चुअल में। जब तक भाई साहब चाइना नहीं रुकेगा ना, हाँ जी। ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आ रहे हैं क्या जी चाइना अब भी? चाइना अभी भी पूरा पंजाब में भरा पड़ा है, लुधियाना ले लो, जलंधर ले लो, अमृतसर ले लो, पूरा यूपी भरा पड़ा है, छोटे बड़े सारे स्टेशन, बनारस ले लो। मैं कौन सा स्टेशन मुंह से बोलो, चाइना वहाँ पड़ा है। तो बाबू जी इसको बंद करने का क्या तरीका है कुछ? सर तरीका मैंने पहले बोला था, पुलिस में कॉल करो। आपको जहाँ विदेशी माल दिखे अपना पुलिस में कॉल करो। मेरे को इतनी कॉल्स हैं 2 दिन में कम से कम भी, सिर्फ इसी के लिए कि जी यहाँ चाइना पड़ा है, यहाँ चाइना पड़ा है, यहाँ चाइना पड़ा हाँ जी। है। भाई साहब अकेला जितेंद्र खुराना क्या कह लेगा, हाँ जी। है ना। मैं जितनी कर सकता हूँ मैं पूरी करता हूँ। हाँ जी। खड़ा तो आप लोगों को होना पड़ेगा। हाँ जी। अपने अपने सांसदों को, अपने अपने मंत्रियों को बोलो कि भाई साहब 2 नंबर में चाइना आ रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करवाओ। हाँ जी। अपने अपने नेताओं को बोलो, आगे तक बात पहुंचाएं। पूरा जितना नेपाल बॉर्डर है, हाँ जी। खुलेआम चाइना 2-2 गट्टे 3-3 गट्टे बाइकों पे रख के वो ला रहे हैं, बॉर्डर से इधर कर देते हैं, फिर गाड़ियां भर भर के जा रही है। अच्छा जी। इतनी लार्ज क्वांटिटी में माल इंडिया के अंदर घुस रहा है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई अगर हम नहीं करवा सकते तो हमारे को क्या फ़ायदा है। जो बाबू जी अपनी मीटिंग हुई थी वो उनके साथ, इंपोर्टरों के साथ, फिर सारे मिल के सर कुछ वो करो तो ना जी। वो भी खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो वो बोल ही दिए हैं कि हो रहा है, हो रहा है, आ रहा है। लेकिन आगे तक सब देखो, जब तक एक आदमी 2 आदमी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी। जब तक सब खड़े होके, अब जैसे हमारे मंडी में आ रहा है, मेरे से तो यहाँ किसी की बनती नहीं, किसी भी मंडी में आ रहा है, हाँ जी। तो आप खड़े हो जाए, हाँ जी। सब मंडी हो रहे कि भैया हम चाइना नहीं बेचने देंगे। हाँ जी। और कोई नहीं सुनता। अपने अपने नेताओं को पकड़ो, अपने अधिकारियों को बोलो कि ये 2 नंबर का चाइना है, इसको पकड़ो, है ना। अब जैसे कई बार कल क्वेश्चंस हुए इस मामले पे कि जी चाइना, जो आपने कहा जी वो पेपर्स दिखाएंगे हाँ जी। और वो सही हुआ, अब जैसे लोग पेपर्स खरीद भी लेंगे। हाँ जी। मैं एक गाड़ी 1 नंबर की खरीद ली, उसके ब्याह पे 4-5 गाड़ी उन्होंने 2 नंबर की बेचनी चालू कर दी। अच्छा जी। बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो जो एक गाड़ी खरीदी, वो जिस गाड़ी के पेपर दिखा रहा है, कितने दिन पहले आई, क्या माल था, उसको उससे टैली कर लें, पता चल जाएगा। कहाँ की बात है जी ये? कल से एक मुद्दा चल रहा है कि जी अगर किसी ने हाँ जी। 2 नंबर का माल बेच रहा है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक गाड़ी 1 नंबर की खरीद लेता है, अच्छा जी। और उस 1 नंबर की गाड़ी के पेपर के ब्याह पे वो 2 नंबर का माल बेचना चालू करता है। अच्छा जी। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। हाँ जी। इस चीज़ों में कई कार्रवाई, कई मुद्दे हैं जिसपे बैठ के, मैं तो कह रहा हूँ ओपन सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए। हाँ जी, ये तो है। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो ये दिक्कत तो देगा और डिस्टर्ब कर रहा है मार्केट को। हाँ जी। अच्छा बाबू जी एक बात बताओ, ये अपना पंजाब से कितना लहसुन आ रहा है जी? पंजाब से आज 6 गाड़ी थी, अच्छा जी। छोटी बड़ी मिला के। हाँ जी, पंजाब से आ रहा है जी अपना यहाँ पे। और तो जी फिर ये पंजाब वाले किसानों को करना पड़ेगा ना जी वहीं पे? सर पूरे हिंदुस्तान देखो, सिर्फ किसानों का ही ठेका है क्या? हाँ जी। व्यापारियों का कोई ठेका नहीं है। हाँ जी। या आड़ती क्या कर रहे हैं? हाँ जी। भाई साहब सबकी जिम्मेवारी है। हाँ जी। 2 नंबर का चाइना कैसे इंडिया के अंदर आ रहा है, इसमें जी आपका तो कोई निजी फायदा है नहीं, देखो जी बिल्कुल मैं सारे तो है ही किसानों का। और मतलब सर ये मेरे को तो सबकी हक की धमकियां बात मिली है। हुई है, 3 दिन से मैं रात रात सो नहीं रहा। हाँ जी।
मेरे को तो इतने अच्छे लेवल के प्रेशर है मेरे पे। अच्छा जी। जो लोग कल कह रहे थे कि खुराना जी ने उनको क्यों बैठा लिया ये वो, मतलब कि उनको बैठाने से कुछ नहीं, वो तो मैंने एक चीज़ दिखानी थी कि 2 नंबर और 1 नंबर में फ़र्क क्या था। लेकिन मैं चाइना के खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरे पे बहुत बड़े प्रेशर आ रहे हैं सर। हाँ जी। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है चाइना की, इसमें सब इकट्ठे होंगे, सब इकट्ठे होके बोलेंगे, तब जाके कुछ होगा। अच्छा जी। जी, अपना मतलब पंजाब में जी इस टाइम चाइना लहसुन आ रहा है जी। हाँ। पूरा और वहीं पे पंजाब, खेती हो रही है जी, मतलब लहसुन हो रही है। पूरा पंजाब, हाँ जी। पूरा यूपी हाँ जी। और हिंदुस्तान के हिस्से में, बताओ ना किस हिस्से में नहीं, दिल्ली में दबा के भरा पड़ा। और उनकी वजह से अब जैसे ये देखिए, ये हमारे इम्पोर्टर साहब हैं, उनका फ़ोन चालू है। हाँ जी। हेलो हेलो, तो आए नहीं है, उनका भतीजा आया हुआ है, इंटरव्यू चल रहा है, मैं स्पीकर पे ले रहा हूँ आपको। तो उसमें अभी इंटरव्यू, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऑफिस में हूँ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आप अभी हो रही थी कि आप ऊपर आ जाओ, अभी इंटरव्यू चल ही रहा है। बिल्कुल बाइकआउट कहना ही चाहिए, आप आए, आप खुल के बताइए कहाँ कहाँ हो रहा है। और फिर आप, दुनिया कह रही है कि इम्पोर्टर 1 नंबर वाला, मैं कहूँ 1 नंबर वाला इम्पोर्टर, 1 नंबर इम्पोर्टर तो पूरा तैयार है, खड़ा है इसके खिलाफ बोलने के लिए। आइए आप, ऑन चल ही रहा है इंटरव्यू। हमारी पुराने वाली सीढ़ी, हम भी पुराने वाले ही हैं। घुस जाइए अंदर, ये खोलना चाहिए। इधर इधर आ जाओ भैया, आइए आइए। क्या हाल है आपकी बात कर रहा था, जो पैसों आए थे। हाँ जी। लोगों को ये था कि जी इनको क्यों बैठाया, ये खुद परेशान हुए पड़े चाइना से। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई ये नहीं है कि कोई आपके सामने ही आया। हाँ जी। भैया ईमानदारी से बताना, जी ये सर, आप, नमस्कार। इसमें कुछ भी वो नहीं है, आप हिंदुस्तान के किसान के फेवर में हो या अनफेवर में। भैया हम खुद ही किसान हैं। मेरे मैं पास बता दूं, खुद की सोनीपत में कम से कम भी 25 एकड़ है, कितना, 30 एकड़ जमीन, 30 एकड़ जमीन है इनके पास। हम खुद खेती करते खुद हैं। इनके पापा एक अच्छे लेवल के बिजनेसमैन होते हुए खुद वहां पे खेत में रह के खेती में मजा ले रहे हैं। मैंने देखा है जी, ने सीकर की इसकी मालिक हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेड का भी काम आता है, इनका बहुत बड़ा काम है। तो किसान से तो हम जुड़े हुए, हम भी सारा जो लोकल है सब बेच ही रहे हैं। टमाटर हम बेच रहे हैं, सब्जी हम बेच रहे हैं। हम आड़ती है किसान मंडी के, खिलाफ पुराने कभी नहीं। आड़ती हैं। हाँ जी। हाँ जी। भैया जो भी माल बाहर से आ रहा है वो ड्यूटी दे के आ रहा है, बिना ड्यूटी के नहीं आ रहा है। और ये जो माल बिना ड्यूटी के आ रहा है, इसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मेरी ये सोच तो है। बताओ कुणाल भाई, कुदरती आप आ गए, आपका फोन आया तो मैं कहा इंटरव्यू चल ही रहा है यार। हर तरफ अब मेरे को, कल भी मेरे को देखो प्रेशर आया हुआ है, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं लोग। ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है चाइना वाली, जो 2 नंबर से माल आ रहा है। कल भी खूब उन्होंने उल्टा बोला, ये कह देंगे वो कह देंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं कल अंदर की मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, रिपोर्ट करके आया हूँ अपने बहुत अच्छा करें, नंबर्स जो थे, जिन नंबर से धमकी मिली, मैं उन नंबरों का दे आया, कंप्लेंट कर। बहुत अच्छा किया। मैं भाई साहब हम आपके साथ हैं, अगर कोई बात हो तो बहुत बढ़िया जी। हमारे को हम जी आपके साथ हैं। उम्मीद है भाई। टेंशन नहीं लीजिए। अब इसको रोका कैसे जाए यार। भैया इसको ऐसे रोका जाएगा, इसकी कंप्लेंट कर दी जाए डिपार्टमेंट को, जो इसके रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट इसका लाइबल है उसके। जैसे अब मेरे को आज फोन आया कि अमृतसर की मार्केट में सारे आड़ती बेच रहे हैं लगभग, अच्छा जो गार्लिक बेचते हैं अच्छा वो बेच रहे हैं। जलंधर में भी 2 आड़ती बेच रहे हैं, अच्छा। और उन्होंने बैग चेंज करके अपने गोदामों में माल लगा रखा है और बेचे जा रहे अब यही तो कल बात हुई परसों, जैसे आपने कहा कि क्रेट्स में आएगा और ओरिजिनल है, और वो जो 1 नंबर से वो 2 नंबर का कट्टो है, लोगों ने बैग चेंज करके हैं। क्रेट्स अब मैं में डाल कहता हूँ दिया। ना कि अगर इतनी उनको दिक्कत है ना, तो अफगानी गार्लिक और इसकी जो ये बैग वाला जो चेंज करके बेच रहे हैं 2 नंबर बिना डॉक्यूमेंट वाला, इसकी टेस्टिंग करा दो ना यार। लैब टेस्ट करवा, लैब टेस्ट कराओ, इनकी हवा निकल जाएगी। ये जो ज्यादा समझदार बन रहे हैं अपने आप को अफगानी, और उसकी टेस्टिंग करा दो, हमें कोई इशू नहीं है। लैब टेस्ट करवा दो। अब इसमें आप एक आम आदमी, एक आम व्यापारी, एक आम किसान जो छोटा है, आप लोग तो बड़े लोग हैं समझो। बड़े कैसर हम भी नहीं जमीन नहीं से सर, आप एक्चुअल में इस फील्ड के हैं, इंपोर्ट के खिलाड़ी हैं आप, तो लोकल के कैसे। नहीं है सर, हम तो सब लोकल माल बेच रहे हैं। लोकल तो हो, लेकिन इंपोर्ट के काम में फर्स्ट नंबर पे आप आते हैं। अब इसको कैसे, परेशान है, सब परेशान है भाई साहब, सर बहुत नुकसान हो रहा है। सब परेशान है सर। आपको भी नुकसान हो रहा है,
एक आम किसान को भी नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी को भी नुकसान हो रहा है, एक आम व्यापारी को नुकसान हो रहा है। ये मेरे व्यापारी आए हुए हैं राजस्थान से, इनसे पूछे एक एक गाड़ी पे 3-3, 4-4 लाख रुपए उड़ गए इन लोगों के, मर सर गए ये लोग। सिर्फ इसी वजह से हो रहा है जो ये चाइना आ रहा है जो 2 नंबर। माल ये यूपी और ईस्ट से निकल के आ रहा है ना, अब इसको कैसे रोका जाए? और कैसे रोकोगे जब अपने ही आदमी बेच रहे हैं इसको? अपने आदमियों को ही बोलना पड़ेगा इसको बंद करो, नहीं तो फिर लिखित में आपको देना पड़ेगा। राजू भैया, जितेंद्र जी, आपको लिख के देना पड़ेगा। अकेला जितेंद्र खाना क्या कहेगा? नहीं, सारी हाँ, कमेटी लिख के देगी, हम भी साइन कर देंगे सर उसमें, हमें किस बात का डर है? हाँ, भाई साहब, मैंने कल भी रात को 6 कंटर छुड़वाए हैं इस हफ्ते में, 6 कंटर पे 1,80,00,000 रुपए दिए मैंने। बताओ। मतलब कि जो 1 नंबर से काम कर रहा है उसका 2-2 करोड़ रुपया वो एक्स्ट्रा ड्यूटी भरी जा रही है, और जो 2 नंबर से काम कर रहा है वो आराम से मोटरसाइकिलों पे 2-2 कट्टे रख के इस बॉर्डर से इधर हजारों आदमी लगा पड़ा। पंजाब के तो 2-3 सेंटर में, मेन सेंटर में तो दबादब बिक रहा है जी, ये दबादब चाइना में ओपन बिक रहा है। ओपन बिक रहा है, वो छुपा रखे हैं उन्होंने अपने गोदामों में। तो सर कुछ आप लोग करवाओ ना, कुछ आप देखो। रिटर्न में कंप्लेंट डाल दो आज पंजाब सेक्रेटरी को कि भाई आपके यहाँ ये माल बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? मैं डालूं या दुनिया किसको डाले? आप थोड़ा गाइड करो। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को अगर आप रिटर्न में कंप्लेंट डालते हो जरूर एक्शन होगा। नहीं, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी तो एक हो गया, साथ में अगर कंसर्न अथॉरिटी कस्टम्स। हाँ, कौन हुई वो? कस्टम्स को डाल। कस्टम में जी आप लोग अपनी अपनी जान पहचान निकालिए, नहीं तो ट्विटर पे आप कस्टम पे आप ट्वीट करिए कि राइट करिए। देखिए, जो ड्यूटी पे करके आ रहा है उसके लिए आप करेंगे तो हम उसके साथ नहीं है, जो माल बिना कागजों के आ रहा है सिर्फ हम उसके खिलाफ हैं। भाई साहब मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं अभी आपके आने से पहले भी यही चर्चा हो रही थी, ओपन चर्चा हो रही है कि जी जो भी बिना ड्यूटी के आ रहा है कस्टम पे आप बताइए कि भाई ऐसे ऐसे माल आया पड़ा है भाई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिसके पास ये माल बरामद होगा, हाँ, और बरामद के टाइम पे उसके पास डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, हाँ, तो उसकी जमानत नहीं है सर 3 महीने तक। उसकी जमानत भी नहीं है 3 महीने तक। ऐसा नहीं है सरकार ने कानून नहीं बना रखे, कानून तो बने हुए हैं, लेकिन सरकार तक आवाज कोई नहीं पहुंच पा रही। ये डायरेक्ट स्मगलिंग है जिसके है ये स्मगलिंग, तो स्मगलर की जमानत नहीं है। और ये पंजाब के आड़ती जो आज बेच रहे हैं, हाँ, तो इनको सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। 2 पैसे कमाने के लिए वो स्मगलिंग वालों का साथ दे रहे हैं, तो वो भी स्मगलर हो गए ऑटोमेटिकली जी। ऑटोमेटिकली वो भी स्मगलर। पंजाब के हो गए, यूपी की छोटी छोटी मंडियों में भरा पड़ा माल, नॉर्थ ईस्ट में पूरा सारा नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी चलो दबा के आ रहा है माल वहाँ पे खूब आ रहा। तो आज भी एक कस्टमर का फोन आया था, माल बाबू आपके यहाँ से पड़ता नहीं है, यहाँ पे तो 220-30 में माल बिक रहा है। हाँ हाँ, 200-220 का रेट है जी चाइना का, जितनी गाड़ियाँ ले लो, और ये लोग 250-60 क्या रेट बेच रहे हैं आप? अच्छा, बिक ही नहीं रहा हमारा माल, सब स्टोर हो रहा है, बिक ही नहीं रहा, इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो सर ले दे के छोटे राणा जी, आज बड़े तो आए नहीं, ले दे के हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग खड़े हुए ट्वीट करने चालू करिए अब कस्टम पे, जो अभी तक हम पीएमओ और अपने वाणिज्य मंत्रालय में कर रहे थे, अब कस्टम पे भी आप ट्वीट करने चालू करिए। मंत्रालय में करो है वाणिज्य मंत्रालय में हो रहे हैं ट्वीट, और प्लस वाणिज्य मंत्रालय में भी करिए, और प्लस कस्टम विभाग को भी ट्वीट करिए। सर आप एक काम करिए, आप एक संगठन इकट्ठा करिए, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, आप 200-300 आदमी मत बुलाओ, एक 6 आदमी की कमेटी बुलाओ, ज़्यादा नहीं 5-6-8 आप बुलाओ यहाँ पे, मैं ले चलता हूँ आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के पास विद रिटर्न। देखो सबको साइन करने पड़ेंगे, आप रिटर्न कंप्लेंट दोगे, रिटर्न बताओगे उनको माल कहाँ अवेलेबल पड़ा है, हाथों हाथ कार्रवाई हो जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है जी, आप लिख कर दो ढंग से। भाई साहब जो चाहते हैं कि ये बंद करना चाहिए, चाइना बंद होना चाहिए, वो सब बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई। बताओ जी इसके बारे में, क्या कितना नुकसान पड़ रहा है आपके? अरे भाई साहब 12 टन की गाड़ी में 3-4 लाख रुपया उड़ जा रहा है। अच्छा जी। इंडिया के मालों में। लहसुन गाँव व्यापारी हैं, कोटा से काम करते हैं। अच्छा जी। भैया के यहाँ माल आता है। अच्छा जी। तो अभी 1 महीना पहले माल आया था इनके यहाँ। अच्छा जी। 1-1.25 लाख रुपया ख़त्म हो गए। अच्छा जी। तो चाइना ब्रेक लगना चाहिए इस पर। हाँ, और कुछ नहीं कर सकते हम। हो जाएगा, कहाँ हो से जाएगा, कोई नहीं। तो सर जो चाहते हैं कि ये माल बंद होना चाहिए, आप लोग इकट्ठे होइए, और हमारे साथ हमारे इम्पोर्टर भाई खड़े हैं, वो साथ चलेंगे, हमारे को रास्ता दिखाएंगे कहाँ हम जाके कंप्लेंट करें,
और ऐसे नहीं इनके हाथ पाँव नहीं है, इनके बहुत आगे तक हाथ पाँव है। तो हम इनके साथ चल के आगे कंप्लेंट्स देते हैं। जो जो चाहते हैं आइए और कांटेक्ट करिए। कुणाल जी अपना नंबर डाल दो एक अपना, जो लोग आपसे संपर्क करें, बड़े बड़े लोग करेंगे और ये दुआएं मिलेंगी किसानों की आप। सर हम तो हिंदुस्तान के जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, मैं कह रहा हूँ इतनी दुआएं मिलेंगी कुणाल भैया, कोई इशू नहीं है सर। इतनी दुआएं मिलेंगी आपको कि आप किसान के लिए, व्यापारी के लिए खड़े हुए हैं। ये देखो मेरा नंबर सर मैंने लगभग लोगों बुलाया नहीं, ये अपने आप इनकी भावना थी ना कि यार ये गलत हो रहा है तो ये आ रहे वीडियो में इंटरव्यू में आए थे जी। मेरा नंबर ऑलरेडी लोगों के पास है। आपके उस दिन इंटरव्यू दिया तो लोगों के फोन उसी टाइम आने, वो तो आएंगे, सबके आएंगे। लगभग लोगों के पास पहुंचा हुआ मेरा नंबर। कुछ जिन पे नहीं हो वो कुणाल बत्रा को पहचान जाएंगे अगर आपको सही लगता है। नहीं सही तो लगता है, पर मुझे कोई इशू नहीं है। अपना नंबर नहीं है दे दीजिए आप। 9810073521। ये कुणाल जी का नंबर है। मैं बता दूं इतनी आसानी से नंबर देते नहीं है, क्यों, बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा ये। तो आप अपना भैया जो कमेटी इकट्ठे होके भैया के साथ मिलके बना सकते हैं, ओपन है। इनके ऊपर भी एलिगेशंस आ रहे थे कि ये आदमी गेम खेलने वाला है, ये है वो। तो भैया क्या गेम खेलने वाला, खुद ही उठ के आए हुए कि भाई ये दिक्कत हो रही है, सबको प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अपना नंबर जो दे रहा है समझो, पब्लिकली हो रहा है ना नंबर, तो अपना जो नंबर भी दे रहा है कि भैया इकट्ठे होके चलते हैं 5 आदमी 10 आदमी कम, जिसको जहाँ रिपोर्ट दिखे माल है आप इनके नंबर पे बताते जाइए और अपना ये आपके साथ चल के वहाँ कंप्लेंट्स निकालते जाएंगे। इनके पास हर चीज़ की सुविधा है। आप तो सिर्फ जगहों के नाम बताइए, लेटर तक ये बनवा के आगे निकाल देंगे। सर एक साइन चाहिए, एक ग्रुप बनाओ, वो लोग रिटर्न में लेटर दें कि कहाँ कहाँ बिक रहा है, कहाँ से इसके प्रोसीजर है, सब कार्रवाई हो जाती है। पर इसके लिए बहुत बढ़िया है कि एक ग्रुप भी बना लेते हैं अगर हम, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सही सलाह है भैया की। एक ग्रुप बना के सब इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें भाई साहब को भी हम इन्वॉल्व करेंगे उस ग्रुप में। और अगर सब चाहते हैं तो आ जाइए सब, इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें सब उठा के कंप्लेंट्स चालू कर देते हैं। क्या देर लग रही है, क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत, इस टाइम मार्केट इंडिया की एक बहुत खतरनाक लेवल पे चल रही है भैया। गिनती के अब रह गए हमारे पास, सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आधा, बस 4 साढ़े 4 महीने रह गए। घबराहट इतनी सी भी नहीं है, इतनी सी भी। अगर ये चाइना रुक जाता है तो इतनी सी भी घबराहट नहीं है। चाइना की वजह से मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब है, घबराहट है, उसकी वजह से थोड़ी टेंशन लोगों में है कि ज़्यादा ना आ जाए, ज़्यादा ना आ जाए। नहीं तो इतना सा भी वो नहीं है। क्यों भैया, क्या ये 100-150 रुपये पे बिक जाएगा क्या लहसन? नहीं सर नहीं, पीछे से क्या रेट आपने लिया हुआ? पड़ रहा है सर, बहुत महंगा पड़ रहा है। तो भाई साहब कहीं कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि 100 रुपये पे लहसन चला जाएगा 150। जिसको 150 बेचना है आप अपना लहसन दे सकते हैं भैया, खरीद लोगे जी? खरीद लेंगे। मैं कहता था मेरे पास हाथियों की फौज है, तो उनमें से एक हाथी है सर। कोई फौज है। बेचेगा ही नहीं। सब आज की डेट में जो हिंदुस्तान का फार्मर है वो कैपेबल है कि वो स्टॉक कर सकता है अपने, हाँ, और हिंदुस्तान उचित भाव में बेच सकता है। उचित भाव बेच सकता है। लेकिन बस ये है कि रूमर्स जो बंद नहीं है, और प्लस ये जो स्मगल्ड होके माल आ रहा है, इसको अगर हम इकट्ठे होके रोक सके, रोकने में कामयाब हो सके, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ लहसन मार्केट टूटने की बजाय 50 से 100 बढ़ेगी। तो इसमें अब हमारी इच्छा शक्ति काम करेगी कि कहाँ हम आगे बढ़ के हम सब आएँ, और इस चीज़ के लिए टीम्स बना लो। हर जगह जगह की अलग अलग टीम, गाइड भैया करेंगे, कंप्लेंट्स बनाते जाओ, देते जाओ। तो उससे ये है कि कम से कम एक फौज तैयार हो जाएगी हमेशा के लिए कि चाइना को कैसे रोका जाए। और रही इंपोर्ट की बात, जो कहते हैं सब इंपोर्ट की वजह से ये डिस्टर्बेंस आ रही है, तो भाई साहब आज ये खड़े हैं हमारे साथ। अक्टूबर के बाद इंपोर्ट आएगा ये लहसुन का इंडिया में। एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया? 1 महीने के बाद इंपोर्टेड लहसुन खत्म हो जाएगा। पक्की बात है। कहीं साइन करा लो। लो अगर वो कोई आएगा तो यही आएगा 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला आएगा। 1 महीने बाद आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड माल आएगा ही आज तारीख 20 पकड़ लो, अगली 20 के बाद मुझसे बात कर लेना। कहीं से भी नहीं आएगा। अफगानिस्तान, इराक, ईरान,
कहीं माल नहीं है। लो जी, इनकी इतनी सी बात से मेरे में जान आ गई जो मैं ढीला होके बोल रहा था। क्योंकि मेरे को दिक्कत देखिए, ना तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, ना मैं स्टॉक करता हूँ, ना मैं अपना व्यापार करता हूँ। लेकिन जब व्यापारी टेंशन में जा रहा है, मर रहा है, किसान मर रहा है, तो मेरे को खुद आत्मा तड़प रही है। अब इतनी बढ़िया न्यूज़ बता दिए हैं, 1 महीने बाद माल ही नहीं आएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी हाथ में माल नहीं है और वहाँ पे रेट तेज है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है सिर्फ चाइना लहसुन, जो 2 नंबर से आ रहा है। इसको हम जितनी जल्दी हो सके सब इकट्ठे होइए, रोकिए और तमाशा देख लीजिए, और ग्रुप बना लीजिए और टीम्स बना लीजिए अलग अलग। नॉर्थ ईस्ट की एक टीम बना दो, यूपी साइड की एक टीम बना दो, पंजाब की एक टीम बना दो, चारों तरफ की एक टीम बना दीजिए, जो मिलके हम लोग इसमें आपको मैटर भैया बना के देंगे। कुछ नहीं कहना, मैटर बना के दे देते हैं, उस ग्रुप में हम डाल देंगे। उस मैटर को प्रिंट करिए, अपने अपने इलाकों के किन को देना है जी, कस्टम वालों को दे दें। सर वो सब दिल्ली में ही होगा। आप सब हो जाएगा काम। आप लोग एक ग्रुप बना के एक बार इच्छा शक्ति करिए, सब काम के लिए भाई साहब हमारे को गाइड करने को तैयार है। दिल्ली में भी रिक्वेस्ट सारे करो किसान धन्यवाद तो ये करेंगे माल इनका बेचे। बहुत। और बाकी भाई साहब हाथ जोड़ के मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि देखते तो मेरे दोस्त भी और दुश्मन भी है मेरा इंटरव्यू। भाइयों तो भाइयों, ना बेचो चाइना लहसुन, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करो लोगों के, ये कहीं घूम के अपने ऊपर ना आ जाए, कहीं इससे जो दिक्कतें आनी है। मैं कल भी एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, साइंटिस्ट हैं, उनका चल के कॉल आया मेरे को। उन्होंने कहा मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा इसमें कौन सा केमिकल है जो शरीर को हानि पहुंचाता है। वो भी 1-2 दिन में रिपोर्ट आने वाली है मेरे पास, जिसकी वजह से बैन हुआ था ये। तो भैया ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप लोग ना बेचें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अपने परिवार के साथ, लोगों के परिवार तो छोड़ दो, क्योंकि जब लोगों के परिवार को दिक्कत आएगी ना कहीं उनकी बद्दुआएं आपको, आपके परिवार को लगेगी। तो उस पैसे से कोई यूज़ नहीं है, उस पैसे से कोई यूज़ नहीं है कि हम लोगों को कितनी कमाई हो जाएगी। ना करो कमाई, ना करो और ना बेचो इस माल को। धन्यवाद जी, राम राम। धन्यवाद जी बहुत।